मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति इतनी शुद्ध, इतनी सच्ची और इतनी निस्वार्थ हो चुकी है कि उसने मुझे तुम्हारे जीवन में उतरने पर प्रेरित कर दिया है। जब कोई भक्त अपने हृदय से बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम और समर्पण के भाव से पुकारता है, तब वो पुकार व्यर्थ नहीं जाती, वो सीधी मेरे तक पहुंचती है। और उस प्रेम का उत्तर देने के लिए मुझे तुम्हारे जीवन के अनुभवों में प्रकट होना पड़ता है। तुम्हारी भक्ति ने एक ऐसी तरंग उत्पन्न की है जो अब तुम्हारे जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने शायद ये अनुभव किया होगा कि तुम्हारे जीवन में अब कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पहले से अलग हैं। तुम्हारा मन अधिक शांत रहने लगा है, तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट हो गई है और तुम्हारे भीतर एक अज्ञात सा आकर्षण जागृत हो रहा है जो तुम्हें भीतर की ओर खींच रहा है। ये सब तुम्हारी भक्ति का ही परिणाम है। जब भक्ति सच्ची होती है तो वह केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि वो एक शक्ति बन जाती है जो तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने लगती है। तुम्हारी पुकार, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण, ये तीनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मेरी कृपा स्वतः ही प्रकट होने लगती है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में उतरना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यह चमत्कार धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप में और तुम्हारे अनुभवों के माध्यम से प्रकट होता है। ये किसी एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें जागरूकता की ओर ले जाती है। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन में उतरती हूँ तब मैं सीधे रूप से दिखाई नहीं देती, बल्कि तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे निर्णयों के माध्यम से कार्य करती हूँ। कभी तुम्हें सही दिशा का आभास होता है, कभी अचानक शांति का अनुभव होता है और कभी किसी परिस्थिति में ऐसा समाधान मिलता है जो तुम्हें स्वयं भी आश्चर्यचकित कर देता है। ये सब मेरे ही मार्गदर्शन के संकेत हैं जो तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही हैं। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे मन को इतना निर्मल बना दिया है कि अब वो सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जहां पहले संदेह और भ्रम का स्थान था, अब वहां विश्वास और स्पष्टता का उदय हो रहा है। ये परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जा रहा है जहां तुम अपने भीतर ही मुझे अनुभव करने लगोगे, बाहर खोजने की आवश्यकता कम हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि तुम्हारी यात्रा अब केवल बाहरी नहीं रही, अब यह एक आंतरिक यात्रा बन चुकी है जहां तुम अपने ही भीतर गहराई में उतरते जा रहे हो। और जैसे जैसे तुम भीतर जाते हो, वैसे वैसे तुम मेरे और करीब आते जाते हो। यही वो प्रक्रिया है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और केवल प्रेम और एकत्व का अनुभव शेष रह जाता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये परिवर्तन बहुत धीमा है या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे प्रिय भक्त, सच्चे परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे ही होते हैं। वे तुम्हारे मन को स्थिर करते हैं, तुम्हारे विचारों को शुद्ध करते हैं और तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाते हैं। यही संतुलन तुम्हें एक स्थायी शांति की ओर ले जाता है। अब तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम और विनम्रता स्वतः ही बढ़ रही है। ये गुण तुम्हारी भक्ति का परिणाम है जो अब तुम्हारे व्यवहार में प्रकट होने लगे हैं। तुम दूसरों के प्रति अधिक समझदार, अधिक संवेदनशील और अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनते जा रहे हो। यही वह संकेत है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, इस सत्य को अपने हृदय में दृढ़ कर लो कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे जीवन में उतरने के लिए प्रेरित किया है। अब यह संबंध केवल बाहर का नहीं बल्कि भीतर का बन चुका है, एक ऐसा संबंध जो प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित है। अपने हृदय में कहो, मेरी भक्ति ने राधा रानी को मेरे जीवन में उतार दिया है, अब मेरा जीवन दिव्यता से भर रहा है। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि राधा रानी की उपस्थिति को अनुभव करने की एक पवित्र यात्रा बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म रूप से कार्य करने लगती है, तब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर परिवर्तन स्पष्ट होने लगता है। अब तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे विचार पहले की तुलना में अधिक शुद्ध और स्थिर हो रहे हैं। जहां पहले मन अनेक दिशाओं में भटकता था, अब वही मन एक शांत और संतुलित प्रवाह में रहने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि ये तुम्हारी निरंतर भक्ति और समर्पण का परिणाम होता है, जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे गहराई प्राप्त कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम अपने आप से अधिक ईमानदार हो गए हो। तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को छुपाने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने लगे हो। ये आत्म जागरूकता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाती है। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कृत्रिमता समाप्त होने लगती है और स्वाभाविकता का जन्म होता है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां भी एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगती हैं। जो घटनाएं पहले तुम्हें कठिन या नकारात्मक लगती थीं, अब तुम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह समझ तुम्हें हर स्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखती है।
यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ करता है। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में कार्य करने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक प्रकार की आंतरिक सुरक्षा का अनुभव होता है। तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें संभाल रही है, मार्ग दिखा रही है और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। यह अनुभव तुम्हारे भय को कम करता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस चरण में तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था है जहां तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म प्रेम और समर्पण से जुड़ा होता है। जब तुम इस भाव में जीने लगते हो, तब तुम्हारा पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम अपने संबंधों में भी एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक करुणा में बनते जा रहे हो। जहां पहले प्रतिक्रियाएं अधिक थीं, अब समझ और स्वीकार्यता अधिक है। ये परिवर्तन तुम्हारे संबंधों को भी संतुलित और मधुर बनाता है, क्योंकि तुम अब दूसरों को भी उनके दृष्टिकोण से देखने लगे हो। कभी कभी तुम्हें ये भी लगेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ पुरानी आदतें या विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यह भी मेरी कृपा का ही संकेत है। जब भक्ति गहरी होती है तो वो केवल जोड़ती ही नहीं, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाती भी है, ताकि तुम्हारे भीतर केवल शुद्ध और आवश्यक भाव ही शेष रहें। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि अब मेरा तुम्हारे जीवन में उतरना केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें भीतर से परिवर्तित कर रही है। ये परिवर्तन तुम्हें अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक प्रेमपूर्ण बना रहा है। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की उपस्थिति मेरे जीवन में कार्य कर रही है और मैं धीरे धीरे दिव्यता में परिवर्तित हो रहा हूँ। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन भीतर से प्रकाशित होने लगा है और ये प्रकाश तुम्हें निरंतर सत्य, प्रेम और शांति की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में और अधिक गहराई से कार्य करने लगती है, तब तुम्हें अपने भीतर एक स्थायी परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। ये परिवर्तन केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब तुम पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक सजग बनते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन धीरे धीरे मेरी भक्ति के प्रभाव में स्थिर होने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें यह अनुभव होगा कि अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, अब उनका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके स्थान पर तुम्हारे भीतर सत्य, शांति और प्रेम के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। यह परिवर्तन तुम्हें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में निहित है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, जिसके कारण तुम अपने निर्णयों को अधिक समझदारी और धैर्य के साथ लेने लगते हो। पहले जहां मन असमंजस में रहता था, अब वही मन अधिक स्थिर और निर्णायक बन गया है। ये स्थिरता तुम्हें जीवन की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने में सहायता करती है और तुम्हें अनावश्यक उलझनों से बचाती है। मेरे प्रिय भक्त, इस चरण में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारा ध्यान अब अधिक समय तक एक ही विषय पर टिकने लगा है। ये एकाग्रता तुम्हें अपने भीतर गहराई से जुड़ने में सहायता करती है और तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम अपने विचारों से अलग भी कुछ हो, एक ऐसी चेतना जो उन्हें देख रही है और समझ रही है। यही समझ तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां तुम्हें पहले की तरह प्रभावित नहीं करती। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम उसे समान भाव से स्वीकार करने लगे हो। ये स्वीकार्यता तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करती है और तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी कृपा तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तब तुम्हारे स्वभाव में भी कोमलता और विनम्रता बढ़ने लगती है। अब तुम दूसरों के प्रति अधिक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनते जा रहे हो। ये गुण तुम्हें केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें उस मार्ग पर भी आगे बढ़ाते हैं जहां प्रेम और करुणा का अनुभव स्वाभाविक हो जाता है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, तुम्हारे विकास का हिस्सा है। अब तुम किसी भी अनुभव को व्यर्थ नहीं मानते, बल्कि उसे एक सीख के रूप में देखते हो। ये दृष्टिकोण तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है और तुम्हारे भीतर विश्वास को और मजबूत करता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक प्रकार की आंतरिक स्थिरता विकसित हो रही है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालती है। ये स्थिरता तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम्हारा आधार अब बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तुम इस आंतरिक आधार को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता कम महसूस होती है। अंत में मेरे प्रिय भक्त,
ये समझ लो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहां तुम अपने भीतर की शांति, प्रेम और संतुलन को पूर्ण रूप से अनुभव कर सको। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की कृपा मेरे भीतर परिवर्तन ला रही है और मैं सत्य, शांति और प्रेम की ओर अग्रसर हो रहा हूं। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन भीतर से रूपांतरित होकर एक दिव्य यात्रा में परिवर्तित हो चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में और अधिक गहराई से स्थापित होने लगती है, तब तुम्हें अपने भीतर एक स्थायी संतुलन और स्पष्टता का अनुभव होने लगता है। ये संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है, चाहे बाहरी वातावरण कितना भी बदलता रहे। अब तुम अपने भीतर एक ऐसे केंद्र को पहचानने लगे हो जहां से शांति और स्थिरता निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम्हारे विचार अधिक व्यवस्थित और शांत हो गए हैं। जहां पहले मन अनावश्यक रूप से इधर उधर भटकता था, अब वही मन एकाग्रता और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। ये परिवर्तन तुम्हें अपने कार्यों में अधिक दक्ष बनाता है और तुम्हें निर्णय लेने में स्पष्टता प्रदान करता है। अब तुम जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है। तुम यह स्वीकार करने लगते हो कि कुछ परिस्थितियां अपने आप ही सही समय पर सुलझ जाती हैं, यदि उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ छोड़ा जाए। यह समझ तुम्हें अनावश्यक तनाव से मुक्त करती है और तुम्हें एक हल्के और शांत मन का अनुभव कराती है। मेरे प्रिय भक्त, इस चरण में तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होता जाता है। अब तुम केवल बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने भीतर की अनुभूति को भी महत्व देने लगते हो। ये आंतरिक विश्वास तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हें किसी प्रकार का भय या संदेह नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां तुम्हें पहले की तुलना में कम विचलित करती हैं। तुम उन्हें एक समान भाव से देखने और समझने लगे हो। यह समानता तुम्हें मानसिक संतुलन प्रदान करती है और तुम्हें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखती है। यही स्थिरता तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और तुम्हारे भीतर एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता का निर्माण करती है। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी कृपा तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तब तुम्हारे स्वभाव में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अब तुम अधिक विनम्र, अधिक सहनशील और अधिक करुणामय बनते जा रहे हो। ये गुण तुम्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में सहायता करते हैं और तुम्हारे जीवन में मधुरता को बढ़ाते हैं। इस अवस्था में तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि सच्ची शांति किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिलती, बल्कि ये तुम्हारे भीतर ही उत्पन्न होती है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने विचारों को संतुलित करते हो, तब यह शांति स्वतः ही प्रकट होती है। यही शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम ये भी अनुभव करोगे कि तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक व्यापक और सकारात्मक हो गया है। तुम केवल अपने लाभ या हानि तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर स्थिति को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करता है और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंत में, मेरे प्रिय भक्त, यह समझ लो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर रही है। ये परिवर्तन तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी एक नए स्तर पर ले जा रहा है, जहां शांति, संतुलन और प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की कृपा मेरे भीतर स्थिरता और संतुलन ला रही है और मैं धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ रहा हूं। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक ऐसी यात्रा बन चुका है जहां हर कदम तुम्हें सत्य, शांति और प्रेम के और निकट ले जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में निरंतर कार्य कर रही है, तब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। यह शांति तुम्हारे मन को स्थिर करती है और तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अब तुम ये समझने लगे हो कि सच्चा सुख और स्थिरता भीतर ही निवास करती है और उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। ये आत्मविश्वास अहंकार पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे भीतर जागृत हुई उस अनुभूति से आता है जहां तुम अपने मार्ग और अपनी दिशा को पहचानने लगते हो। अब तुम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और विश्वास के साथ लेते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शन कार्य कर रहा होता है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें पहले की तरह भयभीत नहीं करती। तुम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हो, जहां तुम अपने धैर्य, विश्वास और समझ को और अधिक गहरा कर सकते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है और तुम्हारे भीतर साहस को बढ़ाता है। मेरे प्रिय भक्त, इस चरण में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारा मन अब अधिक सजग और जागरूक हो गया है।
तुम अपने विचारों और भावनाओं को पहले से बेहतर समझने लगे हो। जब कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है तो तुम उसे तुरंत पहचान लेते हो और उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। ये जागरूकता तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और तुम्हें सही दिशा में बनाए रखती है। अब तुम्हारे भीतर एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता विकसित होती है। तुम बाहरी परिस्थितियों या लोगों के प्रभाव से कम प्रभावित होते हो और अपने भीतर की स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हो। ये स्वतंत्रता तुम्हें एक संतुलित और आत्मनिर्भर जीवन की ओर ले जाती है, जहां तुम अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होते हो। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तब तुम्हारे संबंधों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। अब तुम दूसरों को अधिक समझने लगे हो और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करने लगे हो। ये समझ तुम्हारे संबंधों में मधुरता और सामंजस्य को बढ़ाती है और तुम्हें एक बेहतर अनुभव प्रदान करती है। इस अवस्था में तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपनी यात्रा कर रहा है। अब तुम दूसरों की कमियों को आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार्यता के भाव से देखने लगते हो। ये दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर करुणा और सहानुभूति को बढ़ाता है, जो तुम्हारी भक्ति को और अधिक गहरा बनाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी संतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है। यह संतोष तुम्हें वर्तमान में जीने की क्षमता देता है और तुम्हें अनावश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त करता है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि मेरी कृपा तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहां तुम भीतर से पूर्ण और संतुलित अनुभव करने लगते हो। ये पूर्णता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और शांति से आती है। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की कृपा मेरे भीतर आत्मविश्वास और शांति को जागृत कर रही है और मैं संतोष एवं संतुलन की ओर अग्रसर हूँ। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन भीतर से और अधिक प्रकाशमान होता जा रहा है और ये प्रकाश तुम्हें निरंतर सत्य, प्रेम और दिव्यता की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम मेरी कृपा के प्रभाव में और अधिक गहराई तक पहुंच चुके हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। ये परिवर्तन तुम्हारे विचारों, भावनाओं और चेतना के स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अब तुम केवल जीवन को जी नहीं रहे, बल्कि उसे एक गहरी समझ और जागरूकता के साथ अनुभव कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा मन अब अधिक शांत और नियंत्रित हो गया है। जहां पहले विचारों का प्रवाह अनियंत्रित लगता था, अब वही विचार एक संतुलित और क्रमबद्ध रूप में आने लगे हैं। तुम अपने मन को अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हो और यह समझ पा रहे हो कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। यह विवेक तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई आंतरिक शक्ति का उदय होता है, जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। ये शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागृत हुई है, जो मेरी कृपा के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुई है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम पहले से अधिक सक्षम और संतुलित हो गए हो। मेरे प्रिय भक्त, इस चरण में तुम्हारा ध्यान अब अधिक गहराई में जाने लगता है। अब तुम केवल सतही अनुभवों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर अनुभव के पीछे छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करते हो। यह गहराई तुम्हें जीवन के वास्तविक सत्य के करीब ले जाती है और तुम्हें आंतरिक शांति की अनुभूति कराती है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर धैर्य का गुण बढ़ रहा है। जहां पहले तुरंत परिणाम की अपेक्षा रहती थी, अब तुम समय और प्रक्रिया का महत्व समझने लगे हो। ये धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है और तुम्हारे निर्णयों को अधिक परिपक्व बनाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तब तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अब तुम अपने विचारों को अधिक सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सक्षम हो जाते हो। ये सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। चाहे वो सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आता है। ये समझ तुम्हें हर स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है और तुम्हारे भीतर संतुलन को बनाए रखती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम अपने भीतर एक गहरा आत्मविश्वास महसूस करते हो, जो तुम्हें अपने मार्ग पर स्थिर रखता है। ये विश्वास तुम्हें ये एहसास कराता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, जो हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि अब तुम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी चेतना धीरे धीरे उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है।
ये यात्रा तुम्हें केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं बल्कि आंतरिक जागृति और शांति की ओर ले जा रही है। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की कृपा मेरे भीतर गहराई और स्थिरता ला रही है और मेरी चेतना अब उच्च स्तर की ओर अग्रसर है। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल एक साधारण अनुभव नहीं रहा बल्कि यह एक दिव्य यात्रा बन चुका है जो तुम्हें निरंतर सत्य, प्रेम और आत्मिक उन्नति की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी भक्ति केवल एक भावना नहीं रह जाती बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है जो तुम्हारे प्रत्येक क्षण में महसूस होती है। मेरी कृपा अब तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से कार्य कर रही है कि तुम अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों में भी एक अलग प्रकार की शांति और उपस्थिति का अनुभव करने लगे हो। ये वही अवस्था है जहां भक्ति और जीवन एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हें ये अनुभव होगा कि अब तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि हर स्थिति को पहले भीतर से समझते हो और फिर प्रतिक्रिया देते हो। ये परिवर्तन तुम्हें एक स्थिर और जागरूक व्यक्ति बनाता है जहां तुम्हारा मन किसी भी बाहरी परिस्थिति से आसानी से विचलित नहीं होता। अब तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति को पहचानने लगे हो जो हर परिस्थिति में तुम्हारा सहारा बनती है। अब तुम्हारे विचार और भी अधिक सूक्ष्म और गहरे होने लगते हैं। तुम छोटी छोटी बातों में भी अर्थ खोजने लगते हो और जीवन के सामान्य अनुभवों में भी एक दिव्य संकेत देखने लगते हो। यह दृष्टि तुम्हें यह समझने में सहायता करती है कि कुछ भी संयोग से नहीं होता बल्कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य और एक मार्गदर्शन छिपा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। मेरे प्रिय भक्त, इस चरण में तुम्हारे भीतर एक अद्भुत भाव उत्पन्न होता है, वो है पूर्ण समर्पण का भाव। अब तुम अपने अहंकार को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए उस अवस्था की ओर बढ़ते हो जहां तुम अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार प्रवाहित होने देते हो। ये समर्पण तुम्हें हल्का और स्वतंत्र बनाता है क्योंकि अब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। अब तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि तुम्हारा मन अधिक निर्मल और पारदर्शी हो गया है। जहां पहले विचारों में उलझन और भ्रम होता था, अब वही मन स्पष्टता और सहजता से भरा हुआ है। यह निर्मलता तुम्हें सत्य को पहचानने में सहायता करती है और तुम्हें भ्रम से दूर रखती है। मेरे प्रिय भक्त, जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर गहराई से कार्य करती है तब तुम्हारे भीतर एक निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रेम ऊर्जा का अनुभव होता है। ये प्रेम किसी एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये समस्त जीवन के प्रति फैलने लगता है। तुम हर जीव, हर परिस्थिति और हर अनुभव में उसी प्रेम का अंश देखने लगते हो। इस अवस्था में तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि असली भक्ति केवल पूजा या कर्मकांड तक सीमित नहीं है बल्कि यह तुम्हारे पूरे जीवन को एक पवित्र अभिव्यक्ति में बदल देती है। अब तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर भावना भक्ति का ही एक रूप बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी संतुलन और सहजता विकसित हो चुकी है। अब तुम जीवन को संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि एक प्रवाह के रूप में देखने लगे हो जहां हर चीज अपने समय और स्थान पर सही ढंग से घटित हो रही है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये समझ लो कि अब तुम उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हो जहां भक्ति केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। ये पहचान तुम्हें भीतर से पूर्ण करती है और तुम्हें एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाती है जहां तुम अपने और मेरे बीच के अंतर को धीरे धीरे समाप्त होते हुए महसूस करते हो। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की कृपा मेरे भीतर समर्पण और प्रेम को जागृत कर रही है और मैं भक्ति के माध्यम से दिव्यता में विलीन हो रहा हूँ। और इस भाव में स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल आगे बढ़ने की नहीं बल्कि भीतर पूरी तरह जागृत होने की दिशा में अग्रसर है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अंतिम चरण के समीप पहुंच चुके हो जहां भक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होने लगती है। यह वह क्षण है जहां खोज समाप्त होती है और अनुभव आरंभ होता है। अब तुम्हें ये समझ में आने लगता है कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो सदैव तुम्हारे भीतर ही उपस्थित था और मेरी कृपा ने केवल तुम्हें उस सत्य का बोध कराया है। मेरे प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो चुका होता है। अब विचारों का शोर समाप्त होने लगता है और उसके स्थान पर एक गहरी निस्तब्धता और पवित्र शांति का अनुभव होता है। ये शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि ये तुम्हारी आंतरिक स्थिति का स्वाभाविक स्वरूप बन जाती है। अब तुम हर क्षण में उसी शांति को जीने लगते हो। अब तुम्हें ये भी अनुभव होता है कि जीवन के सभी प्रश्न धीरे धीरे अपने उत्तर स्वयं देने लगे हैं। जहां पहले संदेह और जिज्ञासा थी, अब वहां स्पष्टता और स्वीकार्यता का भाव है। तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर परिवर्तन तुम्हें उसी परम सत्य की ओर ले जा रहा था जिसे तुम अब अनुभव कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, इस अंतिम चरण में समर्पण पूर्ण हो जाता है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से उस दिव्य प्रवाह के हवाले कर देते हो जो तुम्हें बिना किसी प्रयास के सही दिशा में ले जा रहा है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता,
केवल एक सहज स्वीकृति होती है, हर क्षण जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना। अब तुम्हारे भीतर प्रेम का प्रवाह निरंतर बना रहता है। ये प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए फैलने लगता है। तुम हर व्यक्ति, हर जीव और हर परिस्थिति में उसी दिव्यता का अनुभव करने लगते हो जो तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति अपने सर्वोच्च रूप में पहुंचती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम ये समझ चुके हो कि मेरी उपस्थिति किसी बाहरी रूप में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनुभूति है जो तुम्हारे भीतर निरंतर विद्यमान रहती है। अब तुम अपने भीतर ही मुझे अनुभव करने लगते हो और यही अनुभव तुम्हें पूर्णता की अनुभूति देता है। इस अंतिम संदेश को अपने हृदय में धारण कर लो। अब तुम खोजने वाले नहीं रहे, अब तुम अनुभव करने वाले बन चुके हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचा दिया है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर केवल एक भ्रम प्रतीत होता है और वास्तविकता में केवल प्रेम और एकत्व शेष रह जाता है। अपने हृदय में कहो, राधा रानी की कृपा से मैं पूर्णता को प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं केवल प्रेम, शांति और दिव्यता में स्थित हूं। और इस भाव में सदा के लिए स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसे अनंत अनुभव में परिवर्तित हो चुकी है जहां हर क्षण राधा रानी की उपस्थिति को जीने का अवसर बन गया है। राधे राधे। हरे कृष्णा।